बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूड बी फाइन। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं कैम्ब्रिज लोअर सेकेंडरी बुक 7 के अंदर, दैट्स रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशंस ऑफ डेसिमल नंबर्स। ठीक है, अक्सर बच्चे इसके अंदर परेशान हो जाते हैं। आज हम कुछ इस तरह की बातें डिस्कस करेंगे दैट वुड मेक योर कैलकुलेशंस वे इजियर इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 एंड द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज मेकिंग डेसिमल कैलकुलेशंस इजियर। इसका नाम ही यही है कि डेसिमल्स की जो कैलकुलेशंस हैं उसको किस तरह से हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम कन्वेंशनल मेथड यूज करें ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 180 मल्टीप्लाई बाय 0.7। ठीक है, तो ये एक मेथड ये भी है आपका। आप सिंपली क्या करें कि इसके अंदर आप जितने भी जीरोस हैं आप उसको कट ऑफ कर दें। तो अगर हम 0.7 में से देखें तो वी हैव 7, और 180 के अंदर से देखें तो वी हैव 18। तो आप यहाँ पर अगर 18 को डायरेक्टली 7 से मल्टीप्लाई कर दें, सो व्हाट आंसर आर यू सपोज टू गेट? 8 sevens are 56, 7 ones are 7 plus 5 126। क्या किया हमने यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास जो 0.7 था तो उसके अंदर हमने यहाँ पर इसको एक डिजिट आगे कर दिया, और जो हमारे पास 180 था तो इसके डेसिमल को हमने एक डिजिट पीछे कर दिया, तो निल इफेक्ट हमारे पास क्या आया? जीरो का। लेकिन अक्सर बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इससे भी ज्यादा इजी हमारे पास एक मेथड है, और उसमें आपने क्या करना है, यू विल टेक 0.7 एंड वी नो दैट 0.7 इज इक्वल टू 7/10। और 7/10 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, तो फ्रैक्शंस के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ सिंप्लीफाई हो जाता है। न्यूमरेटर में भी एक जीरो है, डिनोमिनेटर में भी एक जीरो है। जब दोनों को कट करेंगे तो व्हाट आर वी लेफ्ट विद? 7 मल्टीप्लाई बाय 18, विच इज अल्टीमेटली वी हैव ऑलरेडी गेट द आंसर एज 126। So the answer is 186. That's all. ठीक है, और इसके अंदर एक और भी काम किया जा सकता है बच्चों, वो ये कि जब आपको 7 को 8 से 18 से मल्टीप्लाई करना है तो आप 18 को यहाँ पर स्प्लिट कर दें दो पार्ट्स में, 10 प्लस 8 में। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू आप इसको सॉल्व करें। पहले आप 7 को 10 से मल्टीप्लाई करें, इट्स 70। फिर आप 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें, इट्स 56। और फिर आप 70 को 56 के साथ जब ऐड करेंगे तो भी आपके पास आंसर इजीली आ जाएगा। तो चलिए इसी मेथड को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं और इसके थ्रू हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 0.04, तो 0.04 इज इक्वल्स टू 4/100। जितने डेसिमल प्लेसेस होंगे उतने जीरोस हमारे पास 10 के मल्टीपल में आ जाएंगे। अगर 1 डेसिमल प्लेस होगी तो वी विल पुट 10 इन द डिनोमिनेटर। अगर 2 डेसिमल प्लेसेस होंगी तो वी विल पुट 100। अगर 3 डेसिमल प्लेसेस होंगी तो वी विल पुट 1000 एंड सो ऑन। तो 0.04 में हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, वी विल पुट 100 बिलो 4 एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट विद 7600। तो जैसे ही आप इसको 7600 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो जीरो से दो जीरोस कट, वी आर लेफ्ट विद 4 मल्टीप्लाई बाय 76। अब हम 76 को क्या करेंगे, वी विल स्प्लिट इट इनटू टू पार्ट, 70 प्लस 6। 4 के साथ 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, इट्स 28, जीरो लगाया, प्लस 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दैट्स 24। और 280 को जब आप 24 के साथ ऐड करेंगे तो 28 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 300, और आपके पास आंसर आ जाएगा 304। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। Here we have a set of few numbers, 0.6 multiply by 410. How we will solve it? It will become 6/10 multiply by 410. 0, 0 cut. So we are left with 6 multiply by 41. We will split it into two parts, 40 and 1. 6 fours are 24, so it will become 240. Plus 6 ones are 6, so it will become 6. So the answer would be 246. How easy it is. ठीक है, without any calculator, without any long time, you will easily solve these questions. 0.9 multiply by 320, so it will become 9/10 multiply by 320. 0, 0 cut. 9 multiply by 30 plus 2. 32 is equal to 30 plus 2. Now we will multiply 9 with 3, it becomes 27. Here comes a 0, plus 9 twos are 18. So we will add these two and the final answer would be 70 plus 1 is equals to 80. So the answer would be 288. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 0.02। अब यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस हैं, तो इट विल बिकम 100। सो इट्स 2/100 मल्टीप्लाई बाय 3200।
100 के जीरोस से दोनों जीरोस कट किए, वी आर लेफ्ट विथ 2 मल्टीप्लाई बाय 30 + 2, फिर से 32 है तो फिर से हम 30 + 2 में स्प्लिट करेंगे, 2 3s are 6, it would become 60 + 2 2s are 4, so the answer would be 64, right? Next we have 0.08 multiply by 50, 300. So 0.08 में 2 decimal places हैं, it would become 8/100. Then we will multiply it with 50, 300, 0, 0 cut. So we are left with 8 multiply by 50 plus 3. 8 को पहले 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5s are 40, फिर 0 लगा दिया 50 का, और फिर 8 3s are 24. So the final answer would be 424. आई होप कि ये बहुत इजी मेथड है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे और आप लोग इजीली इसको कर सकोगे. Here comes the next question. Alec has $3,450 to invest. Alec के पास total ये amount of money है. He decides to buy some gold, silver and precious stones. ठीक है. The table shows the amount he will spend on each item is 0.6 multiplied by $3,450, और silver वो लेने वाला है 0.3 का, और precious stones 0.1. ठीक है. तो यहां पर वो इतना इतना अमाउंट हर आइटम का खरीदने वाला है. ठीक है. सो वी आर सपोज टू मल्टीप्लाई 0.6 with 3450. It would become 6/10 multiplied by 3450. ठीक है. So we will cut down the zeros. Then we will have 6 multiplied by 300 plus 40 plus 5. ठीक है. So 6 3s are 18, it would become 1800, plus 6 4s are 24, it will become 240, plus 6 5s are 30. So we will add 30 40, it will become 70. Then we will add 800 and 200, it will become 1000. So we will add 1000 with 1000, so the answer would be 2070. You can check your answers. आप इसको कैलकुलेटर में अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं, and you will get the same answer, that is $2070. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. अब हमारे पास 3 डिजिट नंबर्स है, तो हमने उसको 300 के साथ ही जो है वो स्प्लिट करना है. नेक्स्ट वी हैव 0.3 मल्टीप्लाई बाय 3450. सो इट वुड बिकम, अच्छा लेट्स राइट डाउन द आंसर ओवर हियर. 3/10 multiply by 3450. First we will cut down the zeros. Then we are left with 3 multiply by 300 plus 40 plus 5. ठीक है. एक्सपेंडेड फॉर्म हमने सीखी थी ना पहले, वही अप्लाई करनी है. 3 into 3 is equals to 900, plus 3 4s are 12, it's 120, 3 5s are 15. So we will add 20 with 15, it will become 35, and then 900 with 100, it will become 1000. So the answer would be 1035. ठीक है. So it's $1035. अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव $3,450. So we will multiply 0.1 with 3450. So it becomes 1/10. We will cut the 0 with the 0. So we are left with 1 multiplied by 345, which is ultimately 345. तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इजीली कि 1 multiplied by 345 is equals to 345. ठीक है. तो 345 को जब आप जब इन तीनों को ऐड करेंगे, देखो 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.6 इज इक्वल्स टू 1 होल. ठीक है. तो इन्होंने क्या किया है, ये गोल्ड के ऊपर 60%, सिल्वर के ऊपर 30% और प्रेशियस स्टोन के ऊपर 10%, यानी टोटल 100% जो इनके पास पैसे हैं 3450 का, उसका कुछ अमाउंट गोल्ड पर, कुछ अमाउंट सिल्वर पर, और बाकी अमाउंट प्रेशियस स्टोन्स पर जो है अपना स्पेंड करने वाले हैं. ठीक है. इन्होंने क्या किया, अपने टोटल अमाउंट को 3450 को स्प्लिट किया है 3 पार्ट्स में. The first one is 60%, which is 0.6. The second one is 30%.
which is 0.3. The third one is 1%, 10%, which is 0.1. ठीक है, एंड टुगेदर 60 प्लस 30 प्लस 100 इज 10 इज 100%, यानी अपना टोटल वो तीन चीजों पर स्प्लिट करने वाले। इसका मतलब है कि ये जो तीनों की अमाउंट हमने निकाली है, इसका टोटल हमारे पास 3450 आना चाहिए। अगर इन तीनों का टोटल हमारे पास 3450 आ रहा है, इसका मतलब है कि द आंसर वी हैव गॉट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दैट्स ऑल। ठीक है, तो आप इन तीनों को ऐड करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं ना, शो how you can check that your answers are correct. So you will simply add 1035 with 345 with 2070, and the answer must be 3450 to be correct. ठीक है, इन तीनों को ऐड करके आपका आंसर यही आएगा। Question number 5 में they are trying to tell you how to multiply any number with 9 without using a calculator. अभी हमने यहाँ पे क्या किया था कि हमारे पास जो प्रीवियसली नंबर्स आ रहे थे, हम उसको टू पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे थे। लाइक अगर हमें किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है 345 से, तो हम क्या कर रहे थे, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करके 6 के साथ बारी बारी तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो अगर हमारे पास 4.6 हो और इसको हमें मल्टीप्लाई करना हो 9 से, तो हम इजीली कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? वी कैन यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 4.6 कैन बी मल्टीप्लाइड विथ 10 - 1। हम यहाँ पर 9 को क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे टू पार्ट्स के अंदर, और अब हम यहाँ पर बारी बारी 4.6 को 10 के साथ और 1 के साथ मल्टीप्लाई करके जो दोनों के आंसर्स आएंगे उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि 4.6 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करो तो डेसिमल एक डिजिट आगे मूव कर जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम आंसर आएगा, और फिर अल्टीमेटली आपको उसको सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना का एक काम रह जाएगा, जिससे आपको इजीली अपना आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जब भी आपको किसी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करना हो, तो आप 9 को टू पार्ट्स में स्प्लिट करो, 10 और 1 में, और जिस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना हो उसको बारी बारी 10 और 1 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेट्स डू प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चंस। So if we'll multiply 4.6 with 10, it will become 46, and 4.6 multiply by 1 is 4.6। तो यहाँ पर 46 को जब हम 4 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर 42 आता है, बट यहाँ पर हमारे पास 46 माइनस 4.2 है, सॉरी 4.6 है। सो इट्स एक्चुअली वी हैव टू टेक carry. It will become 10 minus 6 is equals to 4, and here comes 45 minus 4 is equals to 41. So the answer would be 41.4. ठीक है, in part B we have 7.3 multiply by 9. So what we will do, we will multiply 7.3 with 10, then we will multiply 7.3 with 1. So we will get 73 minus 7.3. And we know that 73 minus 7 is equals to 86. But here we have 7.3. It means we have to subtract 0.3 from 86. So it will become 85.8. Sorry, 65.8. Here comes 7. We will borrow 1 from 7. It becomes 12. So here it becomes 65.7. You see? We will write 65.7. Now let's do some of the questions given over here the same way. 6.8 multiply by 10 minus 6.8. ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? 9 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करके और उसमें से अपने आप को सब्ट्रैक्ट कर दो, you will get the answer. So it's actually 68 minus 6.8, which is 61.2. Then we have 4.7 multiply by 9. So we will multiply 4.7 with 10 and subtract 4.7 from it. Right? So 4.7 multiply by
10 is equals to 47 and 4.7 multiplied by 1 is equals to 4.7. So when we will subtract the two, we will get 42.3. Next we have 12.6. So 12.6 multiplied by 10 minus 12.6. ठीक है, तो 12.6 multiplied by 10 is 126, and then we will subtract 12.6 from it to get the final answer. That's all. So it's 113.4. यू सी कितना इजी कैलकुलेशंस है। जब भी किसी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करना आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करके एक दफा सब्ट्रैक्ट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। दैट्स ऑल। ये आप होल नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं। Let's do the next question which says use Pedro's method to work out the following। ठीक है, अब इसी मेथड से हमने इसको भी सॉल्व करना है। 4.2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर, वी कैन से 4.2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1, ठीक है, और वी कैन डू 10 माइनस 4 बिकॉज 6 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 एंड 10 माइनस। तो अब यहां पर आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? Okay, let's make it more easier. This time since we do not have 10 और 9, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 6 के साथ या 5 के साथ या 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस दफा हमारे पास जो डेसिमल नंबर है ना, इसको हम टू पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। 4.2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 0.2। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह टर्न कर देते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 4.2, और यहां पर अब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे एक दफा 4 से और एक दफा 0.2 से। ठीक है, तो अब जो आपके पास डेसिमल है इसके डिजिट्स को आपने एक्सपेंड कर देना है। 4.2 इज एक्चुअली 4 प्लस 0.2, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इट वुड बिकम 24, and then when we will multiply 6 with 0.2 means 2 upon 10, so 6 2s are 12 and 12 divided by 10 is equals to 1.2। ठीक है, अब इस तरह की कैलकुलेशंस को आपको माइंड में करना सीखना होगा। 6 2s are 12, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इज इक्वल्स टू 1.2। 12 के अंदर हम एक डेसिमल लगा देंगे, इट विल बिकम 1.2, और 24 प्लस 1.2 करते हैं तो 24 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 25 एंड द आंसर वुड बिकम 25.2। दैट्स ऑल। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको इसके ऊपर अच्छी ग्रिप आ जाएगी। नेक्स्ट वी हैव 5 मल्टीप्लाई बाय 7.8, so we will write it as 5 multiplied by 7.8, then we will split 7.8 into two parts, 7 plus 0.8, next we will multiply 5 with 7 which is 35, and then we will add 5 multiplied by 0.8, so 5 8s are 40, so 5 multiplied by 0.8 is 4.0, that is 4, so 35 plus 4 is equals to 39। ठीक है, इजी भी है, लेकिन क्या है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये आपके लिए आसान होता जाएगा। In the next one we have 8 multiplied by 6.3। ठीक है, so we will write it as 8 times 6 plus 0.3। First we will multiply 8 with 6 which is 48, then we will multiply 8 with 0.3, so 8 3s are 24, so 8 multiplied by 0.3 is equals to 2.4, 48 plus 2 is equals to 50, so the answer would be 50.4। दैट्स ऑल। कितना सिंपल है कि आपने बस इसको माइंड में ही सारी कैलकुलेशंस को करते चले जाना है। Let's do one more question. Question number 9 which says a square has a side length of 8.6 meters. स्क्वायर की तमाम साइड्स बराबर होती हैं, तो अगर यहाँ पर एक साइड आपको बताई है मींस बाकी तीनों साइड्स भी सेम लेंथ की होंगी। The formula to work out the perimeter of a square is already given। 4 is equals to p is equals to 4 length, that is when you have been provided with the length you just have to multiply it with 4 to find out the perimeter। ठीक है, तो 8.6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। use the formula to work out the perimeter of the square, तो यहां पर we are provided with the length that is 8.6 and we have to multiply it with 4, so instead of multiplying 8.6 with 4 what we can do over here, we can multiply 4 with 8.6. Why? Because here we have two digits, so we can split it into two parts, 8 plus
0.6। ठीक है, ये जो आप स्प्लिट कर रहे हैं ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इस नंबर की, यानी 8 प्लस 0.6 करके आंसर आपके पास 8.6 ही आना चाहिए, इसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 and then 4 multiplied by 0.6. So 4 8s are 32 plus 4 6 are 24. So it will be 2.4. And then 32 plus 2 is equals to 34.4. And that's the final answer. कितना सिंपल है, कितना इजी है कि आप एक नंबर को दो पार्ट्स में स्प्लिट करो और दोनों को बारी बारी पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर. सो वी हैव कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 9. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो विल ट्राई टू डू फ्यू मोर क्वेश्चंस. Until then, take care. Do subscribe to my channel if you are new and don't forget to share it with your friends. Allah Hafiz.